हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट टू द पोस्ट मास्टर। आप जिस पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस का यहाँ नेम लिख देना है, साथ में एड्रेस यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है, यहाँ आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सेविंग पे यहाँ टिक कर देना है। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। अकाउंट होल्डर टाइप, यदि आप अपना अकाउंट खुद खुलवा रहे हैं तो सेल्फ पे टिक कर दीजिए। अकाउंट टाइप, यदि आप अपना अकाउंट मतलब सिंगल में खुलवा रहे हैं तो सिंगल में यहाँ टिक कर दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी राशि की जरूरत होती है वो एक बार पोस्ट ऑफिस में ज़रूर पूछ लीजिएगा। उस अमाउंट को यहाँ लिखकर उस अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। जेंडर, यदि आप मेल है तो एम लिखिए, यदि आप फीमेल है तो एफ लिखिए। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जो है आप अपना आधार नंबर यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन नंबर, यहाँ जो है आप अपना पैन नंबर यहाँ लिख दीजिए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस यहाँ लिखेंगे वही एड्रेस आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ जो है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ईमेल आईडी, यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देना है। आईडी प्रूफ, आपको जो है अपना आईडी प्रूफ देने की जरूरत है। आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए। और उस जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए आप आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड देंगे तो यहाँ पैन कार्ड लिखकर यहाँ जो है पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ, आपको जो है आपको अपने एड्रेस का प्रूफ भी देने की जरूरत है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार दे सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नेम लिखकर साथ में उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर आपको लिखना होगा। मान लीजिए आप एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड देने वाले हैं तो आधार कार्ड लिखकर आपको जो है आधार कार्ड का आधार नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। 3 जगह सिग्नेचर कर देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। फॉर्म को पीछे कर लेने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर, यहाँ आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जो ये आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा रहे हैं ये जो अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो किसे मिले, यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट यहाँ लिख देना है। यहाँ नॉमिनी का नेम लिखना है, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं वो पैसे उसको मिलेंगे यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखकर आप जिसका यहाँ नेम लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है साथ में वो भी यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस भी यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ जो है नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ जो है शेयर ऑफ एंटेलमेंट में आपको 100% कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, ये वाला कॉलम तभी भरना है यदि जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं उसकी उम्र 18 साल से कम की है। तो यहाँ जो है आपको किसी और को अपॉइंट करना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो वो पैसा किसको मिले, यदि नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम की है तो आपको किसी और को अपॉइंट यहाँ कर विटनेस की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। विटनेस के सिग्नेचर एंड नेम एंड एड्रेस यहाँ आपको लिखना होगा। और यदि आपने जिसका यहाँ नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर आपको सीधा नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस,
तो ये नीचे का पोर्शन में भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एप्लीकेंट नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ पर भी आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे, नेम, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फ्लैट, हाउस नंबर जो भी पड़ता है उस हिसाब से यहाँ आपको लिख देना है। फिर रोड, फिर विलेज एंड टाउन सिटी, फिर लोकेलिटी क्या है वो आपकी यहाँ लिख देनी है। लैंडमार्क क्या है वो यहाँ लिख देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने आधार नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख दीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ईमेल आईडी। तो यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन नंबर। तो यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको जो है आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे तो उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड दे रहे हैं, तो पैन कार्ड लिखकर यहाँ जो है पैन कार्ड का पैन नंबर आपको लिखना होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपको जो है एड्रेस का प्रूफ देने की जरूरत है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखकर साथ में उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। मान लीजिए आप जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार लिखकर आधार कार्ड का आधार नंबर आपको लिखना होगा। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे, फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये जो नीचे का पोर्शन है ये पोस्ट ऑफिस के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको कैश डिपॉजिट स्लिप ले लेनी है। कैश डिपॉजिट स्लिप लेने के बाद आपको जो है सबसे पहले न्यू सेविंग अकाउंट यहाँ लिख देना है ऊपर, और दूसरे साइड भी न्यू सेविंग अकाउंट यहाँ लिख देना है। फिर आपको जो है अकाउंट टाइप में दोनों जगह SB यानी कि सेविंग अकाउंट में यहाँ टिक कर देना है, और पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ आपको लिख देना है, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है। आपका अकाउंट खुला नहीं है इसलिए आपको अकाउंट नंबर में कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ जो है आपको डेट लिख देनी है। अब जिस दिन इस स्लिप को पोस्ट ऑफिस की ये कैश डिपॉजिट स्लिप को जमा करेंगे आप उस दिन की डेट यहाँ लिख देंगे। जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आप अपना नेम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर भी आप अपना नेम यहाँ लिख देंगे। आप जितना अमाउंट आप जमा करा रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में लिखकर उस अमाउंट को यहाँ लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आप जो अमाउंट जमा कराने वाले हैं उस अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में लिखकर उस अमाउंट को यहाँ लिख दीजिएगा। आप कैश में जमा कराने वाले हैं तो कैश लिख दीजिए, यहाँ पर भी कैश लिख दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।